विचार करना। जैसे ही ये बुराई अंदर गई, बुराई ने क्या किया, बैठ गए। सबसे पहले आंगन में बैठ गए। जैसे आप सवेरे जगे, सुनते चलना, सवेरे जगे, और सवेरे जैसे ही जगे तो पत्नी ने सुंदर जल दे दिया पीने, बढ़िया हाथ पैर धोए, स्नान भी हो गए, और आज सवेरे सवेरे मिल गया नाश्ता, और पूरा घर बड़ा प्रसन्न है, तो तुम्हारा मन भी प्रसन्न हो गया। और मन प्रसन्न हुआ तो तुमने सोचा कि चलो एक ठाकुर जी के नाम, अंदर गई, बैठ गई। अच्छा, आपको सवेरे सवेरे नाश्ता मिल गया, वहीं से चलेंगे, और आपका मन आज प्रसन्न है क्योंकि पूरा परिवार प्रसन्न है। आपने सोचा कि चलो ठाकुर जी के नाम की 4 माला कर लेते हैं, और आसन लगाकर बैठकर माला जपने लग गए। ठीक है, बड़ा आनंद आ रहा है। और तब तक आ गया सत्यानाशी कोई बुरा पड़ोसी, और उसने बगल में बैठ के कही कि दादा तुम माला फेर रहे हो, तुम्हें पता है दूसरा आदमी तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा कह रहा था। और उसने थोड़ी सी बुराई करी, और बुराई करके अच्छा ठीक है दादा तुम माला कर लो, हम चलते हैं। ईमानदारी से बताना, उसके बाद वो आनंद रहेगा? तो बुराई क्या पैदा करती है? बुराई पैदा करती है विष। इसलिए पूतना लगाकर आई विष। और विष क्या करता है? बोले विष तुम्हारे आनंद को गड़बड़ करता है। ये पूतना चरित्र है, ये पूतना चरित्र है। ये विष तुम्हारे आनंद को विच्छेदित करता है। पर ध्यान रखना, अगर आनंद तुम्हारा कृष्ण है तो संसार की बुराई प्रवेश जरूर करेगी, कृष्ण को गोदी में भी उठा लेगी, स्तनपान भी कराएगी, पर आनंद को समाप्त नहीं कर सकती। वो आनंद उस बुराई को समाप्त कर देगा। प्रेम से बोलो। इसीलिए अपने पावन हृदय में कृष्ण रूपी आनंद बिठाइएगा, और संसार की सारी बुराइयों को अपने अंदर प्रवेश से रोकिएगा। और रोकने के बाद अगर प्रवेश भी कर जाए तो उस बुराई को कृष्ण के द्वारा समाप्त कराइएगा। प्रेम से बोलो। अब एक बात बताओ भैया, आप लोग पीछे वाले अच्छे सुन रहे हैं कथा, आगे वाले भी आज बड़े शांति से सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सही बताना, मैंने 2 चरित्र पूतना के सुनाए, पहले वाला और अंतिम वाला। अच्छा कौन सा है? कुछ कह रहे होंगे कि महाराज दोनों ही अच्छे हैं, पर जीवन के सुधार के लिए पीछे वाला विशेष अच्छा है। इससे जीवन में सुधार आएगा। ईमानदारी से आप बोलना, जब ये सुधार आएगा इस प्रसंग से, तो ये प्रसंग फिर मंचों से सुनाए क्यों नहीं जाते? जो सुनी सुनाई चर्चाएं हैं उन्हीं को सुनाकर आगे क्यों बढ़ जाते हैं? जिन कथाओं से हमारे जीवन में परिवर्तन हो, उन कथाओं को मंचों से क्यों नहीं कहा जाता? प्रेम से बोलो। ये विचार आप ही लोग करना, मैं नहीं करूंगा। पर मैं केवल ये कहूंगा कि केवल कथानक से कुछ नहीं होने वाला। कथा के पीछे के रहस्य को समझकर चलिएगा, कथा का स्वरूप बदल जाएगा। कथा आपके दिमाग में नहीं, हृदय में बैठ जाएगी। और जब तक कथानक को लेकर चलेंगे, आपको केवल कुछ नहीं मिलेगा, जानकारी मिलेगी कि कृष्ण ने पूतना को मारा, बस। पर हमारे जीवन में पूतना रूपी बुराई क्या करती है, हमारे आनंद को कैसे विच्छेदित करती है, ये पता नहीं लगेगा। प्रेम से बोलो। इसलिए विशेष रूप से कथानक से जुड़िएगा। पावन श्रोताओ, भगवान थोड़े से बड़े होते हैं, और एक सुंदर पावनी लीला। ओ चुर व्यवसित मते गोपान गोपीश्च बालक रुदतानेन पादेन क्षिप्त में तन
संशय। पूतना मर गई, कंस को पता चला। कुछ समय व्यतीत हुआ और कंस ने कृष्ण को मारने के लिए शकटासुर भेजा। मैया जसोदा ने पूरे नगर में बिलौआ लगवा रखा है, सबका निमंत्रण करा रखा है और सब भोजन करने के लिए भी आए। पलना सुंदर बैलगाड़ी के नीचे रख दिया गया। सब गोपियों ने पलना झुलाया। गोपियां भोजन करने के लिए चली गईं। छोटे छोटे गोप ग्वाले भगवान के पास रह गए। कुछ देर के बाद भगवान ने रोना शुरू किया और जो भगवान रोए तो मनसुखा श्री दामा बोले गोद में मत उठाना इसे। क्यों? बोले जब से जे पैदा हुआ है तभी से हमारी मैया भूल गई कि हम को हैं। सबरी जाइए चाहे तो रोते रहने दो। भगवान रोते रहे। रोते रोते ग्वाल वाल भी थोड़ा इधर उधर हो गए। परमात्मा ने नजर ऊपर की। ओचुरह व्यवसित मतीन गोपान गोपीश्च बालकः। ऊंची आवाज में रोते रोते ऊपर देखा। बैलगाड़ी की जुवर पर शकटासुर देखा और पैर मार दिया। पैर का अंगूठा मारा और अंगूठे से बैलगाड़ी ऊपर चली गई और धड़ाम नीचे। शकटासुर का उद्धार हो गया। माता यशोदा आई। गोपान गोपीश्च बालकः। गोप ग्वालों से पूछा कि आंधी आई नहीं, हवा चली नहीं, जे बैलगाड़ी ऊपर कैसे चली गई? रुदतानेन पादेन चित्तमे तन्न संशयः। गोप ग्वालों ने कहा मैया रोते रोते तेरे लाला ने पैर मारा और बैलगाड़ी ऊपर चली गई और टूट गई। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। मैया ने खींचकर एक मनसुखा के गाल पर चांटा लगाया। दारी के जो बता, बुढ़ापे में मोये मूर्ख बना रहे है। छोटो सो छोरा पैर मार दे गाड़ी में, गाड़ी उड़ जाए, ऐसा कहूं है सके? चल भाग यहां से। भगवान कृष्ण माता यशोदा की गोदी में हैं और वहीं से ऐसे अंगूठा दिखाकर बोले और खावेगो माखन। सब समझ गए कि बोले ये रोज काम बिगाड़ेगा। अपन सांची कहे तो पिटे, झूठी कही तो पिटे, अपन को तो पिटना ही है। उसी दिन से सारे ब्रजवासी गोप ग्वाला भगवान के मित्र हो गए। प्रेम से बोलो। अब देखो मैंने फिर कहा था कि शकटासुर की आध्यात्मिक कथा सुनिएगा और जब तक सुनोगे नहीं तो आनंद नहीं आएगा। अब एक कथा थी ये पुरुषों की बुराई वाली, अब ये शकटासुर वाली जो कथा है वो माताओं की है, क्योंकि गोपियों से जुड़ी हुई है। प्रेम से बोलिएगा जय श्री कृष्ण। समझ लो शकटासुर है क्या। शकटासुर काय पे बैठा? बैलगाड़ी पे। किस पे बैठा? बैलगाड़ी पे। अच्छा, बैलगाड़ी के कितने पहिया होते हैं? आगे वालों से पूछ रहा हूं। बैलगाड़ी के कितने पहिया होते हैं? 8, 10? लोग हंस रहे हैं, बोले 8, 10 नहीं होते पंडित जी, 2 होते हैं। सही बात है। एक बात और सुनिएगा, आपके जीवन गाड़ी के कितने पहिए हैं? आपकी जो जीवन गाड़ी चल रही है उसके पहिए कितने हैं? आपको जानकारी हो या न हो, कुछ लोगों को पता है जो इशारा कर रहे हैं कि 2। कौन कौन है पहिया? एक है पति और एक है पत्नी, है कि नहीं? ये दोनों पहिए सही चलेंगे तो जीवन की गाड़ी सही चलेगी। अगर पत्नी गड़बड़ करेगी तो जीवन गाड़ी गड़बड़, और पति ने गड़बड़ की तो भी जीवन गाड़ी गड़बड़। सही है कि गलत है? अब सुनते चलिएगा। देखिए, बैलगाड़ी में 2 पहियों को जोड़ने वाला एक परगज होता है कि नहीं? तो पति पत्नी के बीच में जो परगज है वो क्या है? वो परगज है श्रद्धा। पत्नी पति से श्रद्धा रखे और पत्नी पत्नी के प्रति श्रद्धा रखे तो जीवन जुड़ा रहेगा। अच्छा, परगज के ऊपर 3 धुरी होती हैं।
देखो बैलगाड़ी बना के चलिएगा तब पता चलेगा। तो जीवन में भी 3 धुरी हैं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, है कि नहीं? है। अच्छा, 3 धुरियों को 3 पटली से जोड़ा जाता है, और वो तीनों पटली क्या हैं? वो 3 पटली हैं संयम। आपका ज्ञान वैराग्य संयम से जुड़ा होगा तो सही तरीके से चलता रहेगा। अच्छा, सामान रखेंगे तो फैल जाएगा क्योंकि बगली नहीं है, तो धर्म की 2 बगली लगा दीजिएगा। क्या? धर्म की 2 बगली लगा दीजिएगा, एक इधर एक इधर, एक धर्म और एक मर्यादा। दोनों बगली लग जाएं तो फिर आपके जीवन का सामान नहीं फैलेगा। अब आगे चलते हैं तो आगे 3 धुरियों से एक चीज जुड़ी है जिसका नाम है जूअर, है कि नहीं? और सकटासुर कहां बैठा? जूअर पर। तो ये जूअर बड़ी काम की चीज है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, संयम, धर्म, ये सब मर्यादा, ये सब के सब जूअर से बंधे हैं। और जूअर टूट गई समझ लेना गाड़ी। अच्छा, जूअर का नाम क्या है? जूअर है विश्वास। जूअर है विश्वास। ध्यान से सुनना, आगे वाले लोग बातें न करें, आगे वाले लोग बात न करें, ध्यान से सुने। पति पत्नी के बीच में अगर विश्वास नहीं है तो रिश्ता नहीं है। पति पत्नी, अगर पत्नी पति पर विश्वास नहीं करती तो जीते जरूर हैं दोनों, पर वो बिना रिश्ते के जीते हैं। अगर पत्नी पत्नी के ऊपर पति को विश्वास नहीं है तो जीते जरूर हैं, पर बिना विश्वास के जीते हैं। पर ध्यान में रखना, ये राक्षस कौन है? सकटासुर। ये टासुर हटा दो, बीच में बचता है केवल शक, और शक को कहते हैं संदेह। अगर तुम्हारे जीवन की गाड़ी की जूअर रूपी विश्वास पर एक दूसरे के प्रति संदेह पैदा हो गया तो ईमानदारी से बताइए, जीवन गाड़ी चलेगी कि टूटेगी? टूटेगी कि चलेगी? इसलिए ध्यान से सुनना, कथा सुनने आए हो तो सुनकर जाना। पत्नी के प्रति संदेह मत करो, शक पैदा मत करो, और पति के प्रति शक संदेह पैदा मत करो। एक दूसरे पर विश्वास करते चलो और अपने जीवन की गाड़ी को धीरे धीरे बढ़ाते चलो। आपकी गाड़ी अच्छे से चलेगी। अगर आप एक दूसरे पर संदेह करेंगे, आप एक दूसरे पर शक करेंगे, एक दूसरे के प्रति खींचातानी करेंगे तो जीवन की गाड़ी को कभी चला नहीं पाएंगे। इसलिए परमात्मा ने ब्रजवासियों के जीवन में ये संदेह रूपी राक्षस पैदा न हो जाए, इसलिए सबसे पहले सकटासुर का उद्धार कर दिया। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की ये कथा है, ये सकटासुर की कथा। अब सही बताना, वो सकटासुर ठीक है कि जे सकटासुर ठीक है? ये सकटासुर ठीक है, इससे जीवन में सुधार आएगा। ध्यान से सुनना, जीवन को जीना इतना सरल नहीं है। जो वृद्ध लोग हैं उनसे जीवन को जीना सीखिएगा। कुछ चीजें देखते हुए भी अनदेखी करनी पड़ती हैं और कुछ चीजें बिना देखे हुए भी स्वीकार करनी पड़ती हैं। और जो आदमी समझौता करके जीवन को आगे बढ़ाता है उसका जीवन अच्छे से चलता है, और जो जरा जरा सी बात पर लाठी उठाकर गाली गलौज करने लगता है उनका जीवन ज्यादा समय तक नहीं चलता। ध्यान रखिए, अगर एक दूसरे के प्रति अविश्वास हो रहा है, पति पत्नी में से अगर कोई गलत रास्ते पर चल भी पड़ा है तो सावधान, अच्छे तरीके से प्रेम भाव से उसे वापस बुलाइएगा। आपके मारने से, आपके ताड़ने से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर कोई गलत कदम उठा लेगा तो आधा जीवन जेल में व्यतीत होगा। प्रेम से बोलो, ये आपकी जीवन गाड़ी टूट जाएगी। इसलिए सावधान, बड़े भाव से, बड़े सतर्कता के साथ में अपने जीवन को जीते चलो और आगे के लिए बढ़ते चलो। प्रेम से बोलो।